Hello all. Today we are starting with this chapter number 1 of SC Verma, that is Introduction to Physics. I will be including each and every unsolved question of SC Verma in this series. So question number 1 is, find out the dimension of linear momentum. Linear momentum is P is equals to mv. डायमेंशन निकालने के लिए आपको जो नॉर्मल डायमेंशन है वो आपको सारे के सारे मेरे जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ SC वर्मा के उसमें मिल जाएंगे। वो एक पेड कोर्स है, ये फ्री कोर्स है, इसमें देखते हैं। तो डायमेंशन मास का क्या होता है, दैट इज़ m। वेलोसिटी का क्या होता है, LT माइनस 1 एंड यू विल बी गेटिंग मोमेंटम इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू MLT माइनस 1। क्लियर? तो इस तरीके से आप सिंपली इसे सोल्व कर सकते हैं। Then question number B part, B is the frequency. What is frequency? Frequency is equals to 1/t, क्योंकि टाइम इन्वर्स होता है। हर्ट्स इसकी ऐसे यूनिट होती है, तो t माइनस 1। आप t माइनस 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 L0 t माइनस 1। तो इस तरीके से इसके डायमेंशन आ सकते हैं। C is the pressure. Pressure is equals to force upon area. Force upon area. Force क्या होता है हमारे पास, mass into acceleration upon area। अब मास क्या होता है हमारे पास, m। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मीन्स लेंथ अपॉन में एरिया L2। तो एक L के साथ एक L अगर हम काटें तो काट सकते हैं, तो इट विल बी m L माइनस 1 t माइनस 2। तो इस तरीके से आपने ये डायमेंशंस निकालने हैं। क्लियर? तो अब अगर हमारे पास देखते हैं इसमें साथ में और कोई डायमेंशन इसने पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। Find the dimension of angular speed, angular acceleration, torque and moment of inertia। ये चार चीज़ें इसने पूछी हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये चारों चीज़ों के लिए आपको बताना चाहिए कि ओमेगा होता है θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। ये क्या है हमारे पास, ओमेगा हमारे पास होता क्या है, ये होती है एंगुलर स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसी तरीके से एंगुलर डिस्टेंस जो होता है वो थीटा होता है, एंगल होता है। तो एंगल माइनस एंगल इज एंगल, टाइम माइनस टाइम इज टाइम। तो एंगल की कोई हमारे पास डायमेंशन होती नहीं है, टाइम की होगी t। तो 1/t दैट इज t माइनस 1। तो ओमेगा आ गया t माइनस 1। देन अल्फा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t2 माइनस t1। फिर से वही ओमेगा अपॉन t मान लेते हैं इसे एक तरीके से। ठीक है, तो ओमेगा अपॉन t, तो ओमेगा क्या है t माइनस 1 और एक और t नीचे आ गया, तो t माइनस 2 आपके पास ही बनता है। क्लियर? देन टॉर्क, टो इक्वल्स टू f इंटू आर। तो f इज इक्वल्स टू MLT माइनस 2 और r एक l है, तो ये बन गया ML2t माइनस 2। तो इस तरीके से डायमेंशन बड़े ईजी सा है, जिसने किया हुआ है वो बड़े आराम से कर सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। बॉडी का मास और बॉडी का यहाँ से रेडियस जो होता है ये डिस्टेंस। तो मास क्या है, kg मीटर स्क्वायर, एक तरीके से मान के चलते हैं। तो ML2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है वो देखते हैं एक मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी फिर से डायमेंशन की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालिए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन निकालिए, जिसके अंदर के फॉर्मूले पहले से दिए हैं। क्योंकि ये 11th की स्टार्टिंग की बुक है, मतलब एक तरीके से 11th को बता रहा है, तो ये मान के चल रहा है कि आपने 12th नहीं की हुई, तो आप ये फॉर्मूले जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं साथ ही साथ। तो F इज इक्वल्स टू QE हमारे पास है। सारे के सारे फॉर्मूले हमें वैसे याद करने हैं। F इज इक्वल्स टू QVB एंड B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट I अपॉन 2πA। क्लियर? तो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फोर्थ वन, F इज इक्वल्स टू QE। अब F का हमें पता है, निकालना क्या है E का। Q के 2 फॉर्मूले होते हैं, Q इज इक्वल्स टू IT एंड Q इज इक्वल्स टू NE। ठीक है, यहाँ पे हम Q इज इक्वल्स टू IT यूज़ करेंगे। तो Q इज इक्वल्स टू IT इंटू E। देन E को एक तरफ रखो, F अपॉन IT। क्लियर? तो फोर्स का बोले MLT माइनस 2। डन। और I का करंट का I मान लेते हैं। ठीक है, और T हमारे पास क्या है, T है हमारे पास टाइम, तो एक T यहाँ पे आ गया। तो ये आ गया MLT माइनस 3 इंटू I। तो दिस इज योर डायमेंशन MLT माइनस 3 इंटू I, और ऊपर जाएगा I, तो I इनवर्स। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं हम, अब निकालेंगे B की वैल्यू। और B के लिए फॉर्मूला दिया है उन्होंने, F इज इक्वल टू QVB।
तो यहाँ से b किसके इक्वल आ गया, f अपॉन क्यू वी। अब f इज़ एम एल टी माइनस टू एंड q इज़ चार्ज, q इज इक्वल टू आई टी, अभी हमने किया i इंटू टी। v इज़ वेलोसिटी एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो एक t ये है, ऊपर जाएगा t रेज़ टू पावर माइनस थ्री हो जाएगा, ये वाला जो t है वो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये और ये तो कोई इसके ऊपर इफेक्ट डाल ही नहीं रहे। तो ये l जो है यहाँ पे 1 का है, ऊपर जाएगा ये -1 हो जाएगा, तो ये भी 0 कर देगा। तो m 1 l 0 t -2 एंड i मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। क्लियर? तो m l -1 t -2 और हमारे पास i -1 और l की पावर 0। क्लियर? तो i -1, फिर से i ऊपर जाएगा आपका। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, b इज इक्वल टू न्यू नॉट i अपॉन 2πa। अगेन अब हमें फिर से क्या करना है, हमें न्यू नॉट निकालना है। तो न्यू नॉट को एक तरफ, b इंटू 2πa डिवाइडेड बाई i। 2π का कोई डायमेंशन नहीं है। b अभी हमने निकाला, b अभी हमारा क्या निकला है, m t माइनस टू आई माइनस वन। a क्या है, लेंथ है, i क्या है, फिर से i मान लिया हमने। ठीक है, तो ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा m t माइनस टू आई माइनस टू l। क्लियर? तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कैसे लिखूँगा इसे, m1 l1 t माइनस टू आई माइनस टू विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्क्वेयर ब्रैकेट पक्का लगाने। तो बड़ा सिंपल सा है ये भी। तो ये हमारे पास हो गए हैं स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसके अंदर की फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये आप खुद करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी। अब अगर मैं बात करूँ क्यू इंटू डी, तो क्यू क्या है हमारे पास, चार्ज है, डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है। अब क्यू इज इक्वल टू आई टी हमें पता है, तो आई टी इंटू लेंथ, तो आई टी एल। तो ये बन गया आपके पास। तो आप इससे सिंपल सा m0 l1 t1 i1 ऐसे इस तरीके से आपने ये करना है। तो बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। b क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, m इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई आप आई रखना, ए एरिया है, तो आप कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट फ्रॉम e इज इक्वल टू एच न्यू। e इज इक्वल टू एच न्यू से h प्लैंक कांस्टेंट क्या है, h है, इसका डायमेंशन हम लोगों ने निकालना है। When न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो अब h को एक तरफ रखो, बाकी सारा का सारा उधर, जो निकालना है उसे एक तरफ, e अपॉन न्यू। अब e इज द एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ml2 t माइनस टू। क्लियर? ये हो गया फ्रीक्वेंसी t माइनस वन। क्लियर? तो ये हमारे पास ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा ml2 t माइनस टू प्लस वन, दैट इज माइनस वन। तो इस तरीके से आप बड़ा ईजिली इसे निकाल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, आप खुद करेंगे, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। आप अगर देखें तो मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें C निकालना है। जैसे ही आप इसे C निकालने की कोशिश करोगे, तो C निकालने के लिए आपने जस्ट वेट अ मिनट, C निकालने के लिए आप बाकी सारा उधर ले जाओगे, और जब उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा Q का IT आ गया, M का M है, T2 माइनस T1 T रहेगा, दैट इज़ T हमारे पास इसमें है क्या, दैट इज़ टेम्परेचर, टाइम नहीं है। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, जहाँ पे भी आपके पास है तो ये जो है ना फॉर्मूले थोड़े से आपको पता होना चाहिए कि कहाँ टेम्परेचर और कहाँ पे टाइम है। दैन नेक्स्ट इज़ ये एल टी इज इक्वल टू एल नोट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, यहाँ पे अल्फ़ा का निकालना है। तो एल टी और एल नोट ये तो दोनों एल है, ये एल नोट यहाँ पे आएगा, एल नोट और एल टी। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, जैसे मान लीजिए एल टी इज इक्वल टू एल नोट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं करा देता हूँ। तो एल टी इज इक्वल टू एल नोट प्लस एल नोट अल्फ़ा T2 माइनस T1। क्लियर? तो अगर आप देखो तो ये लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ माइनस लेंथ विल गिव यू लेंथ। तो ये लेंथ हो गया, एल नोट भी लेंथ है अल्फ़ा, और ये टेम्परेचर आपके पास माइनस कर रहे हो, तो ये आ गया के। ठीक है जी, टेम्परेचर का आपके पास के आ जाता है। तो आप इसके अंदर से ये आपके पास यहाँ एल है, अल्फ़ा निकालने के लिए आपके पास आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/k और इक्वल टू k माइनस 1। क्लियर? तो इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। तो ये इजी से है। ऐसे ही सी पार्ट है, दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसके अंदर से उसने आर पूछा है, तो आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, तो उसे मोल रखना है।
P क्या है प्रेशर, V क्या है हमारे पास वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R रिजबर्ग कांस्टेंट। क्लियर। तो आप इसको ना क्या करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और N इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। R नहीं, यहाँ पे T आएगा। T की वैल्यू पुट करोगे आपके पास आ जाएगा। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, M L-1 T-2, वॉल्यूम L-3 L+3। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अपॉन में N हो गया मोल और टेम्परेचर हो गया K। बस पुट किया और आपके पास आंसर। क्लियर। तो दैट इज ML2, आप इसे सोल्व करोगे यहाँ से और यहाँ आ जाएगा T-2 मोल इनवर्स एंड K इनवर्स। क्लियर। इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टेकिंग द फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, मतलब F फोर्स, then length L, then time T to be the fundamental quantities, find the dimension। fundamental quantity मतलब इनको आपने ब्रेक नहीं करना। फंडामेंटल मतलब बेसिक क्वांटिटीज़ हैं ये नहीं है कि फोर्स को आप M×A, ML2T-2 या ML_T-2 कुछ भी, मतलब जो भी आप है, ना ही आप फोर्स को ना वर्क डन को किसी को भी कोई भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जो है वही रखेंगे। तो डेंसिटी उसने पूछा, डेंसिटी। अब डेंसिटी निकालने के लिए हमने फॉर्मूले यही यूज़ करने हैं और इस तरीके से निकालना है कि हमारे पास डेंसिटी का आंसर आए। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। तो मास इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन अपॉन वॉल्यूम। फोर्स की वैल्यू F ही रखेंगे, एक्सेलरेशन इज LT-2। क्लियर। फोर्स क्या होता है हमारे पास, क्योंकि उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते तो ML_T-2 नहीं करके F ही रखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो LT-2। वॉल्यूम यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या आनी चाहिए, L3। वॉल्यूम क्या आनी चाहिए, L3। आप इसे सोल्व करो तो F अपॉन LT-2 इंटू L3, दैट विल गिव यू F अपॉन L4T-2। क्लियर। तो दैट इज FL-4T+2, this will be your answer। clear। तो like this you have to prove it। सेम अब आप इसी के अकॉर्डिंग आप इसको प्रेशर निकाल लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग मोमेंटम निकाल लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप एनर्जी निकाल लीजिए। बेसिकली व्हाट यू रिक्वायर्ड इज द फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जैसे आप करोगे, देखो फोर्स आ ही गया आपके पास, लेंथ तो लेंथ ही रहेगी, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसका तो F×L ही आ जाएगा। ठीक है। तो मास को उसने कुछ बताया नहीं है, V जो है आपके पास वो क्या है, वेलोसिटी। तो आप इसको फिर से वही मास इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी करके आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन है ही है, तो आप इसको भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से सोल्व हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8। Suppose the acceleration due to gravity at a place is 10 meter per second square. Find its value in centimeter minute square। अब ये सिंपल सा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपने चेंज करना है, वो करना है सेंटीमीटर मिनट स्क्वायर। मतलब ये कि इस डायमेंशन को इस डायमेंशन में चेंज करना है। अब अगर आप चाहो तो इसमें डायमेंशन एनालिसिस लगाओ, पूरा का पूरा N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 करो, या फिर आप सिंपली एक्सेलरेशन को ऐसे लिख दो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10 मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड। क्लियर। तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर आता है, 100, तो यहाँ आ गया सेंटीमीटर। सेकेंड में कितने मिनट आते हैं, अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट हुए। तो यहाँ पे 1/60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, वह मिनट बन जाएगा। फिर एक और 1/60, ठीक है, तो इंटू 60 एक बार और होगा। क्लियर। तो फिर आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इज 0.020 miles per hour, done, and for leopard it is 70 miles per hour। convert this speed into SI unit। अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि माइल्स में कितने किलोमीटर या फिर कितने मीटर आते हैं।
तो 1 माइल इज इक्वल्स टू दिस, यू हैव टू क्रैम 1 माइल इक्वल्स टू 1600 मीटर्स। अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि देखिए SI यूनिट में निकालना है तो 0.020 माइल है, तो माइल को 1600 मीटर हो गया। नीचे क्या है आर को किस में चेंज करना है, सेकंड में, तो 60 × 60। आप इसे सोल्व कर लो, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। सेम 70 माइल्स पर आवर है, 70 माइल्स पर आवर, तो 70 × 1600, अगेन नीचे 60 × 60, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो अगर आप इसे सोल्व करो तो इसके नीचे आंसर दिए हुए हैं, एक का आएगा 0.0089, एक का आएगा 31, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। इसी प्रोसीजर से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा समझने का, प्लीज़ ध्यान से समझें इसे कि क्या किया हुआ है इसमें। द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन अ बैरोमीटर इन अ कलकत्ता लैबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम जो है वो राइज हो गया। कौन? मर्करी राइज हुआ है। ठीक है जी, तो इसको हम बोल देते हैं HG बोल देते हैं, मर्करी राइज हुआ है। और डेंसिटी कितनी है मर्करी की, वो अब हमें देखते हैं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर इन SI एंड CGS यूनिट। SI एंड CGS यूनिट। अब SI यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसे MKS भी बोलते हैं हम लोग। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इसमें हमें क्या करना है, दोनों को निकालना है। जो दिया क्या क्या हुआ है, एक तो दिया हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी इज 13.6, डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी गिवन है दैट इज 10⁻³ kg मीटर क्यूब, एंड G की वैल्यू भी दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला भी दे दिया है इसने, H⍴G, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेशर किसका है? मरकरी का। तो हाइट किसकी? मरकरी की। तो डेंसिटी किसकी? मरकरी की। तो ग्रेविटी कहाँ? जो मरकरी के ऊपर लग रही है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी वाटर की दी है। तो एक ना स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। मान लीजिए हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस, या फिर छोड़ दीजिए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये एक फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना दैट इज 13.6 मरकरी की दी हुई है। डेंसिटी ऑफ मरकरी मैंने निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो दे रखा है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³। इसको यहाँ पे आप डेंसिटी ऑफ मरकरी जब निकालोगे 13.6 × 10⁻³ आपके पास आ जाएगा। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है kg पर मीटर क्यूब। इस तरीके से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब डेंसिटी हमारे पास आ गई। अब प्रेशर इज इक्वल टू H⍴G। H कितना है? 76 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में कितने मीटर आते हैं? अब एक देखिए 1/, सीधा लिख देता हूँ मैं, 1/100 सेंटीमीटर में कितने मीटर। ये डेंसिटी 13.6 × 10⁻³, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड। आप इसे सोल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। तो आंसर कितना दिया हुआ है एक बार चेक करके बताता हूँ मैं। आंसर है इसका 10 × 10⁵ डाइन न्यूटन में, मतलब कि SI यूनिट में अलग है और CGS में अलग है। तो SI यूनिट में दे रखा है 10 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। अब हमें पता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पर, बताइए 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻³ और 5, 10⁵ डाइन होता है। तो 5 डाइन को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप सिंपल न्यूटन को तो डाइन में चेंज कर दोगे, फिर मीटर स्क्वायर को भी आपको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। 10 × 10⁴ × 10⁵ अपॉन मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में 100 × 100। और इसे जब आप सोल्व करोगे तो इसमें जो लिखा हुआ है दैट इज़ 10 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो 10 × 10⁵, देखो 4 के साथ तो 4 पूरा कट ही गया है, तो 10 × 10⁵ ही आएगा। 10 × 10⁵ न्यूटन। ठीक है जी, न्यूटन की जगह यहाँ पे क्या रहा है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने इसे करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुँचते हैं। एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वाट बल्ब इन CGS यूनिट। 100 वाट का है और इसे किस में कन्वर्ट करना है? CGS में करना है। पहले तो पावर का जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, P = V × I, P = बोलते जाइए, P = V²/R, P = I²R। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं।
क्लियर। तो आप कोई भी फॉर्मूला इसमें से उठा सकते हो। अभी हमने रेजिस्टेंस का डायमेंशन नहीं निकाला, अभी हमने वोल्टेज का और करंट का डायमेंशन शायद हमने ऊपर निकाला है। करंट का तो है हमारे पास, ठीक है, ओके। तो आप किसी भी तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। तो आप ये देखो, वॉट 100 वॉट पावर निकालनी है, उसे आपने CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर का अभी के लिए आप V, क्योंकि अभी आप आगे निकालेंगे कि वोल्टेज का कैसा डायमेंशन निकालना है, तो अभी के लिए हम सिंपल कैसे कर सकते हैं ऐसे, अगर हम इजी वे में करना चाहें तो पावर इज इक्वल टू 100 वॉट। अब वॉट क्या है, वॉट, अब पावर का एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो P इज इक्वल टू E अपॉन टी। तो जूल पर सेकेंड भी एक हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, 100 जूल पर सेकेंड। अब मेरे को क्या करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। तो जूल का जो होता है, अर्ज होता है 10⁻7 अर्ज, और सेकंड को आप सेकंड में ही रख लो, तो ये 10⁹ अर्ज पर सेकंड आपके पास एक इस तरीके से ईजीएस्ट वे करके आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर। अभी आ जाएगा हमारे पास जो वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस का भी नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी नहीं आया था तो मैंने इसलिए इसको, ताकि आपको समझ आए, तो मैंने इस तरीके से कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेजेस 100 मिनट। उसने बोलता है जी 1 सेकेंड की जगह पे इंडिया वाले 100 मिनट मानते हैं। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरीज। इस पीरियड को 100 मिनट को माइक्रो सेंचुरीज में, माइक्रो कूलम मत समझना, इसे मैंने इसलिए ऐसे लिख रहा था, चलो माइक्रो सेंचुरीज में कन्वर्ट करो, वेयर 1 माइक्रो सेंचुरी इज गिवन 10⁻⁻6 इंटू 100 ईयर्स। ये वैल्यू हमें पहले से दी हुई है। तो अब हमने क्या करना है कि माइक्रो सेंचुरीज में किसको निकालना है, 100 मिनट को निकालना है। तो 100 मिनट करने के लिए इसको मिनट में चेंज कर लो पहले। 1 माइक्रो सेंचुरी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 इंटू 100 ईयर में कितने डेज, 365, 365 में कितने आवर, 24, 1 आवर में कितनी मिनट, 60, ठीक है। सेकंड नहीं निकालना, मिनट तक हमने चलना है। तो हमें चाहिए 100। अब ये आंसर जो है हमारे पास ये मिनट्स में चल रहा है, तो 100 मिनट्स को अलग रख लेते हैं। तो 100 मिनट इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो सेंचुरी, ये सारा नीचे 10⁻⁻6 नीचे, 365 नीचे, 24 नीचे, 60 नीचे, और जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास होना है। तो ये जो तकरीबन आएगा दैट इज 10⁻5/52560, दैट इज इक्वल टू 1.9 माइक्रो सेंचुरी। क्लियर। तो मैथ्स आप खुद करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये है ना, हाउ मैनी माइक्रो सेंचुरी डिड यू स्लीप यस्टरडे, ये खुद निकाल लो कितने घंटे सोए थे और कितना टाइम। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72, कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बोलिए, फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसकी जो वैल्यू है ना 72 डाइन पर सेंटीमीटर की दी हुई है। कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट, SI यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो 72 अपॉन 1 सेंटीमीटर, 72 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, तो 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1/10⁵ न्यूटन। इसी तरीके से 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। यहाँ पे पुट कर दो 72 डाइन 1/10⁵ न्यूटन, न्यूटन बन गया, सेंटीमीटर 1/100 मीटर। क्लियर। तो मीटर नीचे रहेगा, 1/100 मीटर। तो ये कन्वर्ट होके आप जैसे इसे कैंसिल करोगे, तो कैंसिल करने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है 0.072 न्यूटन पर मीटर। क्लियर। इस तरीके से आपने इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है उसे देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी K ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर स्पीड। अब किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी, एक तो कर रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I का फॉर्मूला क्या होता है mr²। क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर स्पीड ओमेगा 2π/t या फिर 2π/ν, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो एक फॉर्मूला दे दिया उसने, K इज इक्वल टू K IA ओमेगा B। मतलब हमने क्या करना है,
डिराइव करना है फॉर्मूला, एक तरीके से डायमेंशन से डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला कर रहे हैं हम लोग। तो किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस हम लोगों ने लगाना है। तो बता कोई के क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करती है स्मॉल के, तो कांस्टेंट हो गया, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, एक ओमेगा पे। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो आपने सेम लगाने हैं, ठीक है। सेम लगा के जो है सेम आगे आएंगे तो ए बी सी को आपने कंपेयर करना है। अब हैं दो ही चीज़ें तो ए और बी, मैं करके दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन सेम होता है, तो mL2T-2 के आपके पास कांस्टेंट है, उसे मैं छोड़ रहा हूँ अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², तो mL2 की पावर a mr², ओमेगा T-1 की पावर b, ठीक है जी। अब दोनों तरफ आप ऐसे लिखो m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। दूसरी तरफ पे आइए, m की पावर a l की पावर 2a t की पावर -b। अब कंपेयर कर लो, a = 1 आ गया, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों से करो तब भी a 1 ही आ रहा है। इधर से कंपेयर करो, b क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा, b +2 आ रहा है। तो अब k का फॉर्मूला क्या बना, स्मॉल k I⁻1 एंड ω⁻2, क्लियर। तो कैपिटल K = स्मॉल k I⁻², दिस इज योर फॉर्मूला। इस तरीके से आप फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अगर आपने 11th में किए हो तो आपके काफ़ी इजी लगेंगे, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब आगे क्या पूछ रहा है वो हमने ये कर दिया है, देखते हैं अब आगे कुछ पूछ रहा है वो कि द डायमेंशनलेस कांस्टेंट फाइंड ए एंड बी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज 2/5 mr²। इसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो ये सिंपली आपके पास आंसर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये आंसर निकल रहा है, डन। तो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट द मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, क्लियर। तो मास किस में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी में। एंड द एनर्जी सो ऑब्टेन इज प्रोपोर्शनल टू द सर्टेन पावर ऑफ मास। एनर्जी जो है एक तो मास के ऊपर डिपेंड करती है, एक स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। गैस द रिलेशन। अब फिर वही है कि सिंपल सी बात है, मास और स्पीड के ऊपर उसने बोल दिया, कांस्टेंट को छोड़ देता है। एनर्जी अगेन, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस तो mL2T-2 एंड मास m⁻a, स्पीड या वेलोसिटी इज LT-1⁻b। दोनों को अगर हम फिर से कंपेयर करें तो कांस्टेंट अगर मैं मान लूँ तो mALBT-b। दोनों को देखिए तो a आपके पास आ रहा है, यहाँ से देखो आप, a आपके पास आ रहा है 1, तो a आपके पास 1 है, b आपके पास 2 है, -b = -2, मतलब b आपके पास 2 है। तो आप इसको फॉर्मूला को पुट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mc²। तो आप देखो तो आपके पास यही फॉर्मूला होता है, E = mc² होता है ना। तो ये इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ पे आपके पास जो हम वी आई के बात कर रहे थे वो सारे के सारे निकल के आ जाएंगे। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, दे दिया। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ दिस क्वांटिटी इक्वल टू थर्ड, हमें पता ही है V = IR, आई और आर की प्रोडक्ट होता है जो हमारे पास वो V देता है। ऑब्टेन ओम्स लॉ, वो कह रहा है ओम्स लॉ निकालो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये अननोन चीज़ है हमारे लिए। तो ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम डायमेंशन एनालिसिस वेयर डायमेंशन ऑफ R एंड V आर गिवन, ठीक है जी, डन है। R V का डायमेंशन दिया हुआ है, हमें निकालना है V = IR। तो मतलब V/R मैं कर दूं तो मेरे पास I बचना चाहिए। अगर तो ये बच गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन का ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये सही है, क्लियर। तो 16th हम किस तरीके से करेंगे, तो हम करेंगे V और R को डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर। तो आप जिस मर्जी तरीके से आप कर लीजिए, या फिर अगर प्रूफ ऐसे करना है कि V = IR ही होता है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आना चाहिए। तो V का डायमेंशन क्या बोला हुआ है उसने, देखिए R एंड V का डायमेंशन दिया हुआ है mL2T-3I-1, तो ये यहाँ पे I है ही है, और R का डायमेंशन उसने दे दिया है mL2I-2 एंड T-3।
अब आप एक i माइनस एक 1 है, एक -2 है, तो ml2 t माइनस 1 सॉरी t माइनस 3 i माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गए, चाहे आप ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को भी डिवाइड करते हैं, तो v अपॉन r तब भी आपके पास i ही बचता। क्लियर। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द लेंथ, द टेंशन फोर्स एंड द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के टेंशन के ऊपर एंड मास पर एंड लेंथ के ऊपर। तो आप बताइए कि फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर आएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। दोबारा बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, तो एल की पावर ए लिख दिया, एंड टेंशन मतलब फोर्स की पावर बी लिख दिया, एंड मास पर एंड लेंथ, तो मास पर एंड लेंथ को मैं कैपिटल एम मान लेता हूँ, उसकी पावर सी लिख दिया। बस मास पर एंड लेंथ को हम क्या बोलेंगे, एम अपॉन एल। तो एम अपॉन एल, तो इसका डायमेंशन क्या आना चाहिए, तो kg अपॉन मीटर बोल सकते हैं, तो एम एल माइनस 1 इसकी डायमेंशन ये आएगी। तो एल की डायमेंशन तो एल ही रहने वाली है। फोर्स की आ जाएगी हमारे पास एम एल टी माइनस 2, ठीक है, एल की एल है, और एम अपॉन एल की ये हमने लिख दी। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है, ठीक है। डन है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस किस के, हम उसको लिख देते हैं। तो एल की पावर ए लिख दिया, एम एल टी माइनस 2 की पावर बी लिख दिया, एम एल माइनस 1 की पावर सी लिख दिया। क्लियर। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, आगे आप इसे सॉल्व कीजिए। तो हम इसको डायमेंशन, अब हमारे पास इधर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, m0 l0 t माइनस 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे रख देते हैं m की पावर b एंड c, b प्लस c, l की पावर a b एंड माइनस c, a प्लस b माइनस c, और t की पावर माइनस 2b। बस यही है हमारे पास, ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद अब देखिए, अब तो b a प्लस बी ज़ीरो है, a प्लस बी माइनस सी भी ज़ीरो है, -1 इक्वस टू -2 भी है, तो मतलब b इज इक्वस टू 1/2 आ रहा है। यहाँ पे पुट करो 1/2 प्लस a इज इक्वस टू 0, तो a इज इक्वस टू -1/2 आ रहा है। यहाँ पे पुट करो -1/2 प्लस 1/2 माइनस c इज इक्वस टू 0, ये कट गया, तो c इज इक्वस टू 0 आ रहा है। फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर -1/2, ठीक है जी, ए। ओके, देन सेकंड था हमारे पास फोर्स की पावर +1/2, ठीक है। देन जो मास था उसकी पावर 0, मतलब मास पर लेंथ हमने गलत माना है, वो हमारे पास फॉर्मूले में आता ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आ गई दैट इज √f/l। तो दिस इज आवर फॉर्मूला, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आया है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू √f/l। क्लियर। तो मतलब फोर्स अपॉन में लेंथ आपके पास आई है। क्लियर। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, डायमेंशन निकालो इन सब का। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, डायमेंशन आप खुद निकालेंगे इसका, ठीक है, डू बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, लेट x एंड a स्टैंड फॉर द डिस्टेंस, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर a² माइनस x² जो है वो 1/a साइन इनवर्स a/x डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये पूछा है। तो सबके डायमेंशन लिख देते हैं, l ओवर l² माइनस l² द अंडर रूट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/l, और साइन का कुछ हमारे पास होता ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास l ओवर l द इंटीग्रेशन और 1/l, ये आ गया आपके पास l⁻0 मीन्स 1, ठीक है। तो 1 कह लो या l मान लो, आप जैसे मर्जी मान लो। तो इंटीग्रेशन आप करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू l, लेकिन दूसरी तरफ क्या आ रहा है, l⁻1, तो दोनों के दोनों सेम नहीं है, एक l आ रहा है, एक l⁻1 आ रहा है, तो इसीलिए डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो नॉट करेक्ट। क्लियर। तो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर SC Verma. We have completed all the numericals unsolved. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.